हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। आज वो रिजल्ट आ गया जिसका बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। एसबीआई जे फाइनली इसने अपना रिजल्ट दे दिया। जैसा कि बातें भी चल रही थी कि आरआरबी के बाद ही अपना रिजल्ट देगा एसबीआई, रेवेन्यू की वजह से उसका आईबीपीएस का रेवेन्यू नहीं बन रहा है। तो बहुत सारी बातें चल रही थी और फाइनली एसबीआई जे ने आज अपना रिजल्ट दे दिया। मेरा हो गया है और जिसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया उन सभी को बहुत सारा थैंक यू। और जिसका हो गया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। अपना दिन एंजॉय करिए आप, और आपकी मेहनत सफल हो गई फाइनली, तो आप इस दिन को एंजॉय करिए। और ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बना रही हूँ, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया है उनमें कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले बहुत हैं, जिनका नहीं हुआ है उनसे बात करने वाला कौन है। और अगर आपसे उस टाइम पे बात करने वाला कोई है ना, तो आप लकी हैं। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ कि आप करो आपका हो जाएगा, आप करते रहो लगे रहो। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ वो डीप बातें करने आई हूँ जो कि कभी मैंने भी फील करी हैं एज एन एस्पिरेंट। सिर्फ क्लरिकल ही हुआ है, मेरे भी पीओ नहीं हुआ। आरआरबी पीओ में स्कैम हो गया था, पता ही होगा, आगरा में जो सिस्टम खराब हो गए थे। एसबीआई में एज नहीं थी और आईबीपीएस पीओ का मेरा फाइनल नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मैं भी बेशक हो गया लेकिन एस्पिरेंट हूँ मैं भी। अभी आगे के एग्जाम्स को टारगेट कर रही हूँ। ये जो फेलियर वाली फीलिंग है ये मैंने भी कभी फेस करी है। तो आज जिनका नहीं हुआ है उन लोग से मेरा कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या आपने सच में अपना बेस्ट दिया था? आप इंट्रोस्पेक्ट करो खुद से, खुद से आप देखो। आप जो कह रहे थे कि मैं अपना 100% दूंगा, या फिर मैंने अपना 100% दिया है, आप ये चीज खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो। क्या वाकई आपने अपना 100% दिया? ये चीज ना हमें पता रहती है, हम कितना सोशल मीडिया से कट ऑफ कर रहे हैं, कितना हम बाहरी दुनिया से अलग हैं, कितना हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में खुद को एंगेज रख रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पे कोई तारीफ करने नहीं आई हूँ अपनी कि मैंने ऐसे पढ़ाई करी, मैंने वैसे पढ़ाई करी। मेरे तरह और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी तो कुछ ऐसा किया होगा जिनकी वजह से वो आपसे एक स्टेप आगे निकल गए और आपका नहीं हो पाया। तो जस्ट आप पहले तो आप इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने किया या नहीं। आप जो 100% गा रहे थे वो 100% आपने वाकई में दिया भी या नहीं? ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे चिपके रहते हैं हर टाइम, या फिर हम जो अपनी बाहरी दुनिया में अलग अपने दोस्तों के साथ कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उन सब से हमने कभी कभी थोड़ा बहुत भी लाइक किया कि अगर हम एक साल थोड़ा ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप ये देखिए कि आपने अपना 100% दिया या नहीं। अगर दिया फिर भी आपका नहीं हुआ, तो आप एक बात बताइए, इस बार आपका नहीं हुआ, आपसे कोई गलती हुई होगी। क्या आपको विश्वास नहीं है कि आपका आगे भी नहीं होगा? और अगर विश्वास नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? जब मैं अपनी तैयारी करती थी, मेरे पास जब नेगेटिव वाइब्स आती थी ना कि पता नहीं शायद अगर नहीं हुआ, तो जैसे ही ये पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आती ना, अगर नहीं हुआ तो इंस्टेंटली मैं सोच लेती, रोशनी नेगेटिव सोचेगी तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोच। और जैसे ही मेरे को ये नेगेटिव ख्याल आते ना कि अगर नहीं हुआ, तो तभी मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती। क्यों नहीं होगा? भोजू है क्या तू? करेगी तो होगा ना, बस। और अगर नहीं भी होता ना तो भी मैं हार नहीं मानती। वो अपने आशीष सर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो फेलियर्स है ना, इनको लर्निंग की तरह लो, इनको सीख सीख की तरह लो। इनसे सीखो कि हमसे पिछली बार ये गलती हुई थी। मेरे ना 91 अटेम्प्ट थे यूपी से, जनरल कैटेगरी, उसमें हुआ है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि 91 अटेम्प्ट में कर पाऊंगी। लास्ट ईयर की यूपी की कट ऑफ भी 86 अराउंड गई थी जनरल की, 86 87 अराउंड। कोई उम्मीद नहीं थी मुझे ज्यादा, थोड़ा 20-25% चांसेस लग रहे थे, क्योंकि 91 में थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बिगड़ती है।
लेकिन मेन चीज एक्यूरेसी का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। इंग्लिश में भी मैंने एक्यूरेसी का ध्यान रखा, सीए में भी, क्वांट रीजनिंग में भी। रीजनिंग में मैंने जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है उसको उठाया भी नहीं था, इसी वजह से 91 अटेम्प्ट रखे, चाहे मेरे अटेम्प्ट कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो। इस चीज का मैंने बहुत ध्यान दिया था। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरा नहीं भी होता ना, तो भी मुझे अपने अंदर एक विश्वास था कि इस बार नहीं हुआ है, शायद आगे, अभी मेरे से कुछ गलती हुई, गलती फिर मैं अपनी ये लेके चलती कि मैंने एक्यूरेसी पर तो ध्यान दिया था लेकिन अटेम्प्ट मेरे कम थे, तो फिर मैं आगे चल के अटेम्प्ट थोड़े अपने बढ़ाने की कोशिश करती। आगे अगर हार्ड लेवल और आता, लाइक इस बार एसबीआई ने अपना बहुत ज्यादा हार्ड लेवल दिया था, मैं तो उसको पीओ लेवल ही बोलूंगी, जो मेरी जो शिफ्ट थी 25 वाली, मैं तो उसको पीओ लेवल ही बोलूंगी। और हमेशा से उसको, जब से मैंने एग्जाम दिया है, पीओ लेवल ही बता रही हूँ मैं सभी को। और जिन्होंने दिया है वो जानते भी हैं कि उसका लेवल पीओ लेवल ही था, एसबीआई ने अपना बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा दिया था। तो मैं और क्या करती, अगर इस बार मेरा नहीं होता तो मैं और ज्यादा अपना लेवल बढ़ाती, और ज्यादा अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करती। लेकिन ये हार तो नहीं मान लेती ना कि मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा। नहीं हुआ, उसके पीछे एक कारण था, मेरे अटेम्प्ट कम रह जाते। आगे चल के मैं अटेम्प्ट बढ़ा दूंगी, अपने एक्यूरेसी मेरी अच्छी है ही, तो एटलीस्ट मेरे को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहता उस टाइम पे। तो मेन चीज यही है कि आप हारे नहीं हो, आपके पास अभी भी वक्त है। आरआरबी के फॉर्म्स आए हैं, आप उनको करोगे, आगे आईबीपीएस अपना देगा, एसबीआई वापस से देगा। आपसे जो गलती हो रही है, सबसे पहले वो इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपसे गलती क्या हो रही है। आप अपना 100% दे भी रहे हो या नहीं, या फिर आप सिर्फ अपने मन को बहला रहे हो कि हाँ चलो कर देंगे, हाँ चलो हो जाएगा। अरे आज ही तो थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं, थोड़ा सा आज ही तो सोशल मीडिया खोल लिया, थोड़ा सा आज ही तो इंस्टाग्राम चला लिया। ऐसे नहीं करना होता, पूरे तरीके से डेडिकेटेड होना होता है, उसको हम अपना 100% कहते हैं। और हर इंसान ना अपने मन में ये जानता है, डीप डाउन वो जानता है कि वो अपना 100% दे रहा है या नहीं। बस दूसरा सवाल मेरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी 2023 में, और उनका ये पहला या दूसरा एग्जाम था और उनसे नहीं हो पाया, और अब वो बैठ के इस चीज पे डिप्रेस है कि यार नहीं हो पाया हमसे। ऐसे थोड़ी होता है, प्रिपरेशन हमारी बहुत टाइम तक चलती है, ये एक सफर है। इसको जी लो जितना जी सकते हो, इसको सीख लो जितना सीख सकते हो। मैं भी सीख रही हूँ, अभी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जिन लोगों का जिन लोगों ने पिछले साल तैयारी शुरू करी थी, इस साल वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव होप लेके बैठे थे। अलग अलग लोगों की ना, सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी परेशानी है। बहुत सारी, कुछ किसी के घर में कोई समस्या है, किसी की कोई कुछ समस्या है ना। मेरे भी कुछ कांटेक्ट में है ऐसे लोग जिन्होंने पिछले साल तैयारी करी है, अभी वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट एक साल में एक्सपेक्ट मत करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप एक साल में जिस लेवल तक आप आए, उस लेवल का एग्जाम था या नहीं। अगर एग्जाम का लेवल उससे भी ज्यादा था और आपसे उस टाइम पर नहीं हो पाया, तो फिर इसमें इतना मतलब डिप्रेस्ड होने वाली क्या बात है, इतना स्ट्रेस्ड होने वाली क्या बात है? क्या आपकी एज निकल गई है? मतलब काफी सारे अभी ऐसे हैं कैंडिडेट जिनके पास अभी टाइम है, लेकिन स्टिल वो इस बात को लेके बैठ गए हैं कि हमसे एसबीआई जेए नहीं हो रहा है, तो एसबीआई जेए नहीं हुआ हमसे, और अब मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है इस बात को लेके। यार ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत खुद को टाइम देना पड़ता है। मैं मानती हूँ जिन लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, हो सकता है कि उनका लेवल इस टाइम, इतने टाइम में वहां तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन आप खुद खुद से ये चीज भी तो पूछो कि जिस लेवल तक आप पहुंचे हो और जिस लेवल तक आप इस साल पहुंच जाओगे, क्या इस साल आप वो एग्जाम नहीं निकाल सकते? आप ये चीज खुद से सोचो ना। अगर आप एग्जाम को निकाल सकते हो तो थोड़ा सा सब्र करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक साल और सही, 5-6 महीने, 6-7 महीने में फिर से एसबीआई जेए आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ आ रहा है, आरआरबी पीओ तो ऑलरेडी आ चुका है। और अच्छे से तैयारी करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। और जब भी नेगेटिव सोच आए ना, यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं ऑनेस्टली अपना बता रही हूँ, जब भी मेरे को ये सोच आती थी ना कि मतलब पता नहीं मेरे से होगा भी या नहीं होगा, मैं तुरंत इंस्टेंटली बोल देती थी, चाहे मेरी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब चल रही है, मैं इंस्टेंटली बोल देती थी, मतलब खुद के दिमाग से,
यार क्यों नहीं होगा, मैं गधी थोड़ी हूँ, वो जो थोड़ी हूँ जो मेरे से नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्रैक्टिस करूंगी तो होगा ना, मेरे से इंसान हूँ मैं भी, इंसान का दिमाग है मेरे पास, समझ जाऊंगी धीरे धीरे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा बस। आप भी इस चीज का ध्यान रखो। पहली चीज, अपने मन को बहलाओ मत कि हम 100% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। 100% दे रहे हो तो उस चीज को ना अपने एक बार अपने खुद से दिल से पूछो कि आपने 100% दिया भी है या नहीं। आपकी जो मतलब जो वो है ना, आपका मन इस बात को मान रहा है या नहीं कि हाँ तूने तेरा 100% दिया। थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लिया, थोड़ा बहुत फेसबुक चला ली, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम आए, इसको 100% मैं बिल्कुल नहीं कहती। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप पूरे तरीके से तैयारी पर डेडिकेटेड रहो। एटलीस्ट जब तक तो रहो जब तक आप अपने एग्जाम के लेवल तक नहीं पहुंच जाते। एग्जाम के लेवल तक पहुंचने के बाद आप अपनी थोड़ी बहुत जो लाइफ होती है वो जी लो, जैसे जीना चाहते हो। लेकिन जब तक आप एग्जाम के लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक तो एटलीस्ट खुद को डेडिकेटेड रखो एग्जाम के लिए। और तीसरी चीज, उन लोगों के लिए जिनकी किस्मत उनके साथ नहीं है, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो इसमें तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि गॉड की प्लानिंग पे विश्वास रखो। गॉड्स प्लानिंग इज ऑलवेज द बेस्ट। शायद आपके लिए ये नहीं था, आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा हो भगवान ने। आपकी वहां पे यहाँ पे आपकी किस्मत नहीं थी, शायद कहीं और जगह हो। तो मैं तो उनसे भी यही बोलूंगी कि पॉजिटिव रहो, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी पे भी विश्वास रखो, भगवान पे भी थोड़ा बहुत विश्वास रखो। जो भी होता है सब हमारे जो कहते हैं ना कि जो लिखा है वो होगा। तो अगर आपकी किस्मत ऐसे टाइम पे आपके साथ नहीं है तो बिलीव ऑन गॉड्स टाइमिंग, शायद आपके लिए कुछ और हो, तो ये उनके लिए है। बाकी मैं एट द एंड यही बोलूंगी कि ये सिर्फ एक एग्जाम था। इस एग्जाम को अपनी लाइफ से रिलेट मत करो। चलो ठीक है, मान लिया आप बोल रहे हो कि नहीं ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, तो ये एक पूरी लाइफ भी नहीं थी। एक एग्जाम और पूरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों को आपस में ना एकदम ऐसे इक्वल मत करो, ठीक है। एग्जाम को एग्जाम की जगह रहने दो, लाइफ को लाइफ की जगह रहने दो। एग्जाम लाइफ का एक पार्ट है, उसे लाइफ का एक पार्ट ही रहने दो, उसको एक बहुत बड़ा एक ऐसा डिप्रेशन मत बनाओ, ठीक है ना। बाकी आगे के जो एग्जाम्स आ रहे हैं जिनके पास टाइम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। अपने एग्जाम्स पे फोकस करो और अपना 100% दो वहां पे। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ और एट द एंड यही बोलूंगी कि भाई पॉजिटिव रहो। एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।